हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? आपका सही आंसर होगा फारसी भाषा का शब्द। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सरोज स्मृति किसकी कविता है? तो सरोज स्मृति नामक जो कविता है ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता कौन सी है? आप बोलोगे सरोज स्मृति। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत का मैक्सिम गोर्की किसे कहा जाता है? तो भारत का मैक्सिम गोर्की किसको कहते हैं? आपका सही आंसर होगा प्रेमचंद को। तो प्रेमचंद को किस नाम से जानते हैं? आप बोलोगे भारत का मैक्सिम गोर्की। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि आ किस प्रकार का स्वर है? आ ये किस प्रकार का स्वर है? आपका सही आंसर होगा ये एक अर्ध विवरित स्वर है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उपसर्ग अधः का अर्थ होगा। तो इस अधः नामक उपसर्ग का अर्थ क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा नीचे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इन चारों में से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? आपका सही आंसर है कि परिणीत यहाँ पे सही लिखा हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि अ प्लस अ बराबर आ यह किस संधि का गुण है? तो अ प्लस अ बराबर क्या होता है? आप बोलोगे आ होता है। और आ ये किस संधि का गुण होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा दीर्घ संधि का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो आ, ई और ऊ ये किस प्रकार की संधि होगी? आप बोलोगे दीर्घ संधि होती है। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा कृत प्रत्यय। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? आप बोलोगे प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तदित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं प्रत्यय। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अखरोट किस भाषा का शब्द है? तो ये अखरोट एक किस भाषा का शब्द होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा पश्तो। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो पश्तो भाषा का शब्द है अखरोट। चलिए, अगला प्रश्न है कि जलज किस प्रकार का शब्द है? आपका सही उत्तर होगा कि ये जो जलज है ये आपका योग रूढ़ शब्द होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि और कौमा परंतु में अव्यय का कौन सा प्रकार है? तो ये और परंतु ये किस प्रकार, ये कौन सा अव्यय होगा? आपका सही उत्तर है समुच्चयबोधक शब्द हैं ये और परंतु। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यौवन में किस प्रकार की संज्ञा है? तो इस यौवन नामक शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है इसमें? आपका सही उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे संज्ञा पूछी गई है। तो संज्ञा किसी वस्तु स्थान प्राणी आदि भाव के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। और संज्ञा के सामान्य रूप से भेद कितने होते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से? आप बोलोगे कि आपको ध्यान रखना है कि ये भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, तो ये और द्रव्यवाचक, ये सामान्य रूप से 5 प्रकार की संज्ञा होती है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों में से नित्य बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। तो बहुवचन शब्द का चयन करना है आपको। इन चारों में से बहुवचन शब्द कौन सा होगा? आपका सही उत्तर है कि इसमें आंसू बहुवचन शब्द दिया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि बहुवचन जो शब्द हैं हिंदी में, जैसे आंसू हो गया, होश, बाल, हस्ताक्षर, दर्शन, तो ये जो 6 शब्द हैं, इन 6 शब्दों का सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, ये सारे 6 शब्द। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आंसू, बाल, होश, हस्ताक्षर, दर्शन, ये जो 6 शब्द, और त्याग, सॉरी, मृत्यु, तो ये जो 6 शब्द हैं, इन 6 शब्दों का बहुवचन में हमेशा प्रयोग होता है। दूध, जनता, सोना, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये सारे के सारे एक वचन हैं। आंसू यहाँ पे बहुवचन शब्द हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यह मेरी कक्षा है में यह किस प्रकार का सर्वनाम है। तो यह मेरी कक्षा है, इसमें कौन सा सर्वनाम होना चाहिए। आपका सही उत्तर होगा कि इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है, आशुतोष किसका पर्यायवाची है। तो ये आशुतोष किसका पर्यायवाची होता है। आपका सही आंसर होगा शिवजी का। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रिजु का विलोम शब्द क्या होता है। आपका सही उत्तर होगा कि रिजु का विलोम शब्द होता है आपका कुटिल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि युद्ध करने की इच्छा के लिए एक शब्द चुनिए। तो युद्ध करने की इच्छा, उसको क्या कहते हैं। युयुत्सु। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्धविराम का चयन कीजिए। तो इन चारों में से अर्धविराम कौन सा होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पत्र को विचाराधीन पत्र भी कहा जाता है। तो विचाराधीन पत्र किस पत्र को कहते हैं। आपका सही उत्तर होगा कि टिप्पण को यहाँ पे विचाराधीन पत्र के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व दूरदर्शन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व दूरदर्शन दिवस ये कब मनाया जाता है। आपका सही उत्तर होगा कि 21 नवंबर को विश्व दूरदर्शन दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई। तो किस वर्ष होती है इसकी स्थापना। आपका सही उत्तर होगा 1977 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जोशियाड़ा कृत्रिम झील किस जिले में स्थित है। तो किस जनपद में अवस्थित होगी जोशियाड़ा कृत्रिम झील। आपका सही आंसर होगा उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि विवाह से संबंधित चाला रस्म का संबंध किस जनजाति से है। तो विवाह से संबंधित ये जो चाला रस्म है, इस रस्म का संबंध किस जनजाति से होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि इस जनजाति यानी इसका जो संबंध है वो थारू जनजाति से है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो जनसंख्या 2001 की जो जनगणना है, तो जनघनत्व कितना था 2001 की जनगणना के अनुसार। आपका सही उत्तर होगा कि 159। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो 2001 के अनुसार कितनी थी। आप बोलोगे 159। और 2011 के अनुसार कितनी थी। आप बोलोगे 189। तो चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य में किस वर्ष कृषि विविधीकरण योजना शुरू की गई थी। तो कृषि विविधीकरण नामक जो योजना है ये किस वर्ष शुरू होती है। आपका सही उत्तर होगा कि यह योजना वर्ष 2001 में शुरू हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गेरू मृदभांड संस्कृति वाला नगर किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है। आपका सही आंसर होगा हरिद्वार को। ऑप्शन डी आपका सही आंसर दिया गया है। तो हरिद्वार को किस किस सिद्ध में मांगते हैं। आपका सही उत्तर होगा कालू सिद्ध में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि शक्ति मंदिर कहाँ स्थित है। तो शक्ति नामक जो मंदिर है ये किस जनपद में अवस्थित है। आपका सही उत्तर होगा उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किस वर्ष लंदन फोर्ट का हस्तांतरण कुमाऊं मंडल विकास निगम को किया गया है? तो किस वर्ष किया गया है? आपका आंसर होगा वर्ष 2018 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमांशु जोशी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो हिमांशु जोशी ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आपका सही उत्तर होगा हिमांशु जोशी ये साहित्यकार हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड चाय कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? तो चाय कमेटी, इस चाय कमेटी का गठन किस वर्ष होता है उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा कि 1834 में चाय कमेटी अस्तित्व में आती है, इसका गठन होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टिहरी राज्य की जनता ने सर्वप्रथम किस स्थल को आज़ाद घोषित किया? तो सबसे पहले किस स्थल को आज़ाद घोषित किया गया है? आपका सही आंसर होगा सकलाना क्षेत्र को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहादराबाद में उत्खनन किसने कराया था? तो किसके द्वारा करवाया गया था बहादराबाद में उत्खनन? आपका सही आंसर होगा कि ये जो बहादराबाद में उत्खनन है ये आपका यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा करवाया गया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि फतेहपति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो फतेहपति शाह की संरक्षिका पूछी गई है आपसे। आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा कि इनकी जो संरक्षिका थी वो महारानी कटौची थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विष्णु देवी शाह का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो किस जनपद में होता है विष्णु देवी शाह का जन्म? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा बागेश्वर में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भैला नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो किस अवसर पर करते हैं भैला नृत्य उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा दिवाली के अवसर पर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है किस स्थल से शिव की धनुषाकार मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुई है? तो किस स्थल से प्राप्त हुई है? आपका सही आंसर होगा लाखामंडल से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि मिर्जय किसका पारंपरिक परिधान है? तो किसका पारंपरिक परिधान है मिर्जय? आपका सही आंसर होगा कि पुरुषों का पारंपरिक परिधान है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि पटवारी घराट एवं चाय किसकी रचना है? तो किसकी रचना है पटवारी घराट और चाय? आपका सही आंसर होगा ये R.S. टोलिया की रचना है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सन 1960 में उत्तराखंड से एक साथ कितने जिलों का गठन हुआ? तो कितने जिलों का गठन होता है? आपका सही आंसर होगा 3 जिलों का। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो पर्वतीय विकास परिषद इसका गठन किस वर्ष होता है? आपका सही उत्तर होगा कि वर्ष 1969 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 1969 में पर्वतीय विकास परिषद का क्या होता है? गठन होता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो कुमाऊं का प्रथम अधिवेशन ये कब होता है? आपका सही आंसर होगा वर्ष 1917 में ये कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि कुमाऊं परिषद का गठन अर्थात या कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है? आप बोलोगे 1916 में ये कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है, इसका गठन होता है। और 1917 में इसका प्रथम अधिवेशन होता है। 1918 में इसका दूसरा अधिवेशन होता है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि पानी राखो आंदोलन के सूत्रपात सच्चिदानंद भारती का व्यावसायिक पेशा क्या था? तो पानी राखो आंदोलन के सूत्रपात कौन हैं? आप बोलोगे सच्चिदानंद भारती हैं। और सच्चिदानंद भारती का व्यवसाय ये क्या है, किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? आपका सही आंसर होगा ये शिक्षक। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि BBC किस व्यक्ति पर आधारित फिल्म एक्सिंग द हिमालय बनाई गई? तो किस पर आधारित बनाई गई है? आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोविंद वन्यजीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है गोविंद वन्यजीव विहार? आपका सही आंसर होगा कि ये आपका 485 किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत पर गेहूं बोया जाता है? तो गेहूं ये कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर बोया जाता है उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा कि ये आपके 33% क्षेत्रफल पर गेहूं बोया जाता है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल उगाई जाती है उत्तराखंड में? आप बोलोगे गेहूं उगाई जाती है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जमरानी बांध परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो ये जमरानी बांध जो परियोजना है इससे किस किस जिले को लाभ होता है? आपका सही उत्तर होगा कि इससे US नगर एवं नैनीताल जिले को लाभ होगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वन पर्व के अनुसार गढ़वाल में पांडवों के साथ किस ऋषि का आगमन हुआ था? तो किस ऋषि का आगमन होता है? आपका सही आंसर होगा कि लोमस ऋषि का। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भद्राज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भद्राज नामक जो मंदिर है यह कहाँ पे स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है? आपका सही आंसर होगा कि भद्राज नामक जो मंदिर है ये आपके मसूरी में अवस्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में अवस्थित किस पर्वत को सर्वश्रेष्ठ मेरू पर्वत सम्मान माना गया है? तो किस पर्वत को कहा गया है, किस पर्वत को? आपका सही आंसर होगा नील पर्वत को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांडा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कांडा नामक जो उत्सव है इस उत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? आपका सही उत्तर होगा कि पौड़ी जनपद में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्योण सांगल आभूषण किस अंग में धारण किया जाता है? तो स्योण सांगल आभूषण जो है ये किस अंग में धारण करते हैं इसको? आपका सही उत्तर होगा कि कंधे में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हिमांशु जोशी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो हिमांशु जोशी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आपका सही उत्तर होगा कि हिमांशु जोशी ने ये साप्ताहिक हिंदुस्तान नामक पत्रिका का क्या किया था, इन्होंने संपादन किया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनीष सनवाल का संबंध किस खेल से है? तो मनीष सनवाल ये किस क्षेत्र, किस खेल से संबंधित हैं? आपका सही उत्तर होगा कि मनीष सनवाल ये ताइक्वांडो से संबंधित हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब हुई? तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, इस योजना की शुरुआत कब होती है, कब प्रारंभ होती है योजना? आपका सही उत्तर होगा कि 7 मार्च 2019 को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ठोठा खेलना किस मेले से संबंधित है? ठोठा खेलना किस मेले से संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा कि यह विश्व मेले से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है जौनसारी किस त्योहार को पायंता कहते हैं? तो पायंता किस त्योहार को कहते हैं जौनसारी? आपका सही आंसर होगा कि विजयदशमी को जौनसारी लोग क्या कहते हैं? पायंता कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस हवाई अड्डे को विस्तारित कर बोइंग और एयरबस उतरने लायक बनाया गया है? तो किस हवाई अड्डे को बनाया गया है? आपका सही आंसर होगा कि ये आपके दून हवाई अड्डे को बनाया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है
कि खोदरी परियोजना कितने मेगावाट क्षमता की परियोजना है। तो कितने मेगावाट क्षमता की परियोजना है खोदरी। आपका सही उत्तर होगा कि यह जो योजना है ये आपके 120 मेगावाट की परियोजना है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कियोगाड़ किसकी सहायक नदी है। तो कियोगाड़ ये किस नदी की सहायक नदी है। आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा पश्चिमी धौलीगंगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी कौन सी होगी, कियोगाड़। चलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि तक्षशिला को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया। तो किस वर्ष शामिल किया गया था। आपका सही उत्तर होगा कि वर्ष 1980 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल पुरुष नाम से कौन विख्यात हैं। तो जल पुरुष के नाम से किस पुरुष को जानते हैं। आपका सही उत्तर होगा कि राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो देवपाड़ा नामक जो अभिलेख है ये किस शासक से संबंधित है। आपका सही उत्तर होगा कि देवपाड़ा नामक अभिलेख ये आपके विजय सेन से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। तो किस मंडल में 10 राज्य नामक युद्ध का वर्णन किया गया है। आपका सही उत्तर होगा 7वें मंडल में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था। तो महावीर के जो अनुयायी हैं उनको मूलतः क्या कहा जाता था। आपका सही आंसर होगा कि उनको मूलतः निग्रंथ नाम से भी जानते थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नामग्याल बौद्ध मठ कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित होगा। आपका सही आंसर है कि यह आपके हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य किसे अधिसूचित किया गया है। तो 52वें क्रम का बाघ अभ्यारण्य किसको निर्धारित किया गया है। आपका सही उत्तर होगा कि 52वें क्रम का जो बाघ अभ्यारण्य है ये रामगढ़ विषधारी को किया गया है निर्धारित। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शनि ग्रह के चारों ओर कितने वलय हैं। तो कितने वलय हैं। आपका सही आंसर होगा कि शनि जो ग्रह है इसके चारों ओर 7 वलय हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितने वर्षों का होता है। तो हैले नामक जो धूमकेतु है इसका परिक्रमण काल कितने साल का है। आपका सही उत्तर होगा कि इसका जो परिक्रमण है वो 76 वर्ष का है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कोलन किस नहर का बंदरगाह है। तो किस नहर का बंदरगाह है कोलन। आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके पनामा नहर का होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस किस मंडल की विशेषता है। तो ऑरोरा ऑस्ट्रालिस ये किस मंडल की विशेषता होगी। आपका सही आंसर होगा बाह्य मंडल की। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बाह्य मंडल की विशेषता होगी। तो चलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कोयम्बेंग हवा किस देश से संबंधित है। तो किस देश से संबंधित है। आपका सही उत्तर होगा कि यह इंडोनेशिया से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वोरो जनजाति का संबंध है। तो वोरो नामक जो जनजाति है
इस जनजाति का संबंध किससे होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि इस बोरो नामक जनजाति का संबंध ब्राज़ील से है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि आयरलैंड की मुद्रा क्या है? क्या है आयरलैंड की मुद्रा? आपका सही उत्तर होगा कि पाउंड, ये आयरलैंड की मुद्रा है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य सीमा बनाती है? तो कौन सी श्रेणी बनाती है? आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा कि यह काराकोरम श्रेणी बनाती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एम.एन. राय ने जन योजना किस वर्ष बनाई थी? तो जन योजना किसने बनाई थी? आप बोलोगे एम.एन. राय के द्वारा बनाई गई योजना थी। और किस वर्ष बनाई थी? आपका आंसर होगा 1945 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में अनवरत योजना किस पार्टी की सरकार ने लागू किया? तो अनवरत योजना ये किस पार्टी सरकार ने लागू किया था? आपका सही उत्तर होगा कि यह जनता पार्टी द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान समय में भारत में गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है? तो गरीबी रेखा का आकलन ये कौन करता है वर्तमान समय में? आपका सही आंसर होगा कि ये आपके नीति आयोग करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतमाला परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारतमाला नामक जो परियोजना है, इस परियोजना की शुरुआत किस वर्ष होती है? आपका सही आंसर होगा वर्ष 2017 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत शिवरमन कमेटी बनाई गई थी? तो शिवरमन कमेटी ये किस पंचवर्षीय योजना में गठित होती है? आपका सही उत्तर होगा कि ये जो शिवरमन नामक कमेटी है, इस कमेटी का गठन छठी पंचवर्षीय योजना में होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्माण के दौरान संविधान की प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस चली थी? तो कितने दिनों तक बहस हुई थी? आपका सही उत्तर होगा कि 114 दिनों तक। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान में कौन सा भाग आपात उपबंध से संबंधित है? तो आपात उपबंध से संबंधित ये कौन सा भाग होगा? आपका सही आंसर है भाग 18। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? आप बोलोगे 22 भाग हैं। कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। तो भाग 18 में किस चीज़ का उल्लेख है? आप बोलोगे आपात उपबंध का, या फिर आपातकाल का उपबंध भाग 18 में किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड किस क्षेत्रीय परिषद का भाग है? तो किस क्षेत्रीय परिषद का भाग है उत्तराखंड? आपका सही उत्तर होगा कि मध्य क्षेत्र का। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व डॉक्टर एस राधाकृष्णन किस देश के राजदूत थे? तो किस देश के राजदूत थे? आपका सही उत्तर होगा कि राधाकृष्णन ये आपके रूस के राजदूत थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में कितने विषय हैं वर्तमान समय में? आपका सही उत्तर होगा 61। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम परिसीमन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो परिसीमन आयोग ये सबसे पहले किस वर्ष गठित होती है? आपका सही आंसर होगा कि सबसे पहले वर्ष 1952 में परिसीमन आयोग गठित हुआ है।
ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अब तक कितने बार परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं? आप बोलोगे 4-5 बार परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं और पहली बार 1952 में गठित होता है। तो चलिए, वर्तमान समय का जो परिसीमन आयोग है वो कौन सा गठित हुआ है? आप बोलोगे वर्ष 2008 में गठित हुआ था। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उन प्रश्नों को क्या कहते हैं? तो उन प्रश्नों को क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा तारांकित प्रश्न। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एसोसिएटेड प्रेस किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? आपका सही आंसर होगा कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना ये किस वर्ष होती है? आपका सही उत्तर होगा कि 1946 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना होती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये कहाँ पर अवस्थित है? आप बोलोगे हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। कहाँ पे है? हेग में, और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। चलिए, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका सही उत्तर होगा 14 मई को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पश्चिम घाट को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो किस वर्ष शामिल किया गया है? आपका सही उत्तर होगा वर्ष 2012 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है कलिंग पुरस्कार? आपका सही उत्तर होगा कि यह कलिंग जो पुरस्कार है ये विज्ञान क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एम एस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एम एस वर्ड ये किसका उदाहरण होता है? आपका सही उत्तर होगा कि यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि इसको स्पैम नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? आपका सही उत्तर होगा सीपीयू में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन इन चारों में से कौन नहीं होगा? आपका सही आंसर होगा कि सर्च इंजन इन चारों में से आपका एम एस वर्ड ये सर्च इंजन नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है? तो अन्य से भिन्न यहाँ पे कौन दिया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि यहाँ पे जो भिन्न है वो 65 दिया गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको। तो ये 6 का वर्ग होगा, 6 छक्का 36। ये 9 का वर्ग होगा, 9 9 81। ये 7 का वर्ग होगा, 7 7 49। और ये 65 ये यहाँ पे भिन्न दिया गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिकनिक को ये कहा जाता है तो इसको मोबाइल को क्या लिखेंगे? तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका जो सही उत्तर है वो क्या निकलना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर निकलेगा। अगला प्रश्न है कि गलत संख्या का चयन कीजिए। तो इसमें से गलत संख्या कौन सी होगी वो आपने चुननी है। आपका सही उत्तर होगा कि यहाँ पे जो गलत संख्या है वो 18 दी गई है। आप सॉल्व कीजिएगा इसको। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो कौन थे? आपका सही उत्तर होगा कि बजरंग पुनिया। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे
वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।